हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले वचन की परिभाषा। वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, माली पौधे सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। अतः यहाँ फ्रिज शब्द, फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द हैं तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन के दो भेद निम्नलिखित हैं। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। नंबर 2 में आप देखेंगे बहुवचन। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपये, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, गुरजन, रोटियां, लताएं, बेटे आदि। विशेष में देखिए नंबर 1 आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। नंबर 2 में संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि। जैसे ताई आई हैं, मामा आए हैं, दादा आए हैं या नाना आए हैं या चाचा गए। इस तरह से ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। नंबर 3 द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि। नंबर 4 में आप देखिए कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है और उस व्यक्ति खत्म हो जाता है तो कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में आता है। इसी तरह से जनता शब्द भी हमेशा बहुवचन में आता है। नंबर 5 पुल्लिंग, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि। नंबर 6 बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो। नंबर 7 में देखिए व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे, आप कल कहाँ गए थे। नंबर 8 में जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है। नंबर 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। नंबर 1 आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन और बहुवचन किस तरह से बनते हैं ये आप स्क्रीन पर देखिए। जूता, जूते, तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े। नंबर 2 अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से देखिए एक वचन किस तरह से बहुवचन में परिवर्तित होता है। एग्जाम्पल देखिए, कलम, कलमें, बात, बातें, रात, रातें, आँख, आँखें।
पुस्तक पुस्तकें। नंबर 3, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन बहुवचन, बिंदिया बिंदियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चुईया चुईयाँ। नंबर 4, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई के स्थान पर ई या लगाने से एक वचन बहुवचन किस तरह से बनता है देखिए, तिथि तिथियाँ, नारी नारियाँ, गति गतियाँ, थाली थालियाँ। नंबर 5, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन बहुवचन में देखिए लता, बहुवचन में लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं, कथा कथाएं। नंबर 6 में देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से एक वचन बहुवचन जात जातियां, रीत रीतियां, नदी नदियां, लड़की लड़कियां। नंबर 7 में देखिए, उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं, ऊ को ऊ में बदल देते हैं, जैसे बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल देते हैं, जैसे वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, बहु बहुएं, बधू बधुएं, गऊ गऊएं। नंबर 8, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण वर्ग जन लोग वृंद दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं, जैसे एक वचन बहुवचन। स्त्रीजन, जैसे स्त्री एक वचन में देखिए और बहुवचन स्त्रीजन। नारी नारी वृंद, अधिकारी अधिकारी वर्ग, पाठक पाठक गण, अध्यापक अध्यापक वृंद, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, आप लोग, श्रोता श्रोताजन, मित्र मित्र वर्ग, सेना सेना दल, गुरु गुरुजन, गरीब गरीब लोग। नंबर 9 में देखिए, कुछ शब्दों में गुण वर्ण भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन में देखिए, व्यापारी व्यापारीगण, मित्र मित्रगण वर्ग, सुधी सुधीजन। नोट देखिए, कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं, जैसे पिता योद्धा, चाचा मित्र, फल बाजार, अध्यापक फूल, छात्र दादा, राजा विद्यार्थी आदि। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम देखिए आप स्क्रीन पर। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। देखिए, नंबर 1 में अकारांत और आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन में देखिए लड़का लड़कों, घर एक वचन बहुवचन में देखिए लड़का लड़कों, घर घरों, गधा गधों, घोड़ा घोड़ों, चोर चोरों। नंबर 2 में देखिए, संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत उकारांत अकारांत औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। अकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व ऊ को उ कर दिया जाता है। एक वचन बहुवचन में देखिए, लता लताओं, साधु साधुओं, वधू वधुओं, घर घरों, जौ जौ जौ। नंबर 3 में सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यो जोड़ने के पहले इकारांत शब्दों में यो जोड़ने के पहले ई का एक कर दिया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन मुनि मुनियों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, श्रीमती श्रीमतियों। वचन की पहचान किस तरह से की जाती है? वचन की पहचान किस तरह से की जाती है ये आप स्क्रीन पर देखिए। वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होती है, यह स्पष्ट है। नंबर 1 में देखिए, हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे
गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। पिताजी आप कब आए? मेरी माताजी मुंबई गई हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं। नंबर 2 में देखिए, कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे आकाश में बादल छाए हैं। निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया। नल खुला मत छोड़ो वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। राजा को सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। गांधी जी सत्य के पुजारी थे। नंबर 3 में द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे देखिए, चीनी बहुत महंगी हो गई है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बुराई की सदैव पराजय होती है, प्रेम ही पूजा है। किशन बुद्धिमान है। नंबर 4, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। रवि जब से अवसर बना है तब से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए। आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। वचन संबंधी विशेष निर्देश देखिए, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नंबर 1, प्रत्येक तथा हरेक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हरेक कुआं मीठे जल का नहीं होता। नंबर 2, दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ देखिए, अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फीट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार है, ना कि 2 फीट लंबी दीवार है। नंबर 3, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओट, दाम, अक्षत, जनता इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। जैसे आपके ओठ खुले कि प्राण तृप्त हुए। आप लोग आए, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उनके पास बहुत सोना है, उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि।